नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में। महाराष्ट्र की भूमि ने जहाँ संतों को जन्म दिया, वहाँ कई समाज सुधारक भी पैदा हुए। 19वीं सदी में दक्षिण भारत में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा। किसान, मजदूर, अछूत की हालत बहुत खराब थी। जाति पाति की प्रथा ने देश को गुलाम बनाया। अशिक्षा और स्त्री जाति की दयनीय दशा ने देश को कमज़ोर किया। अंग्रेज़ों ने इन दोनों के सुधार के लिए कुछ नहीं किया। उसी समय ज्योतिबा फूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने की बजाय अछूतों को जीने का अधिकार देना व उन्हें शिक्षित करना बेहतर समझा। जिस प्रकार गौतम बुद्ध अपने ज्ञान व कर्म से महात्मा कहलाए, उसी प्रकार ज्योतिबा फूले दलितों व अछूतों के लिए मसीहा के रूप में उभरे तथा महात्मा कहलाए। ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में पूना के पास काबड़ी नामक गांव में फूलमाली जाति में हुआ। उनके पूर्वज फूलों की अच्छी खेती करते थे। पेशवाओं को वे बड़े पसंद थे। पेशवाओं की फुलवारी में काम करने का उन्हें मौका मिला। पेशवाओं ने खुश होकर उन्हें 35 एकड़ जमीन दान में दी। इसलिए उन्हें लोग फूले कहने लगे। जोत मराठाओं का कुल देवता है। जिस दिन ज्योतिबा का जन्म हुआ, उस दिन ज्योतिबा देवता का उत्सव मनाया जा रहा था। उसी के नाम पर उनका नाम ज्योतिबा फूले रखा गया। उनके पिता का नाम गोविंदराव तथा माता का नाम चिमनाबाई था। जब ज्योतिब 1 वर्ष के थे, उनकी माता का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण एक दाई ने किया, जिसे ज्योतिबा के पिता बहन मानते थे। ज्योतिबा ने उससे बहुत कुछ सीखा। ज्योतिबा का राजा राम नाम का एक बड़ा भाई भी था। जब ज्योतिबा 7 साल के थे तो उन्हें स्कूल में भर्ती करा दिया गया। उस समय अछूतों का पढ़ना मुश्किल था। ब्राह्मण लोग इस बात को पसंद नहीं करते थे कि ज्योतिबा ज़्यादा पढ़े। परिणाम स्वरूप लोगों के ज़्यादा जोर देने पर ज्योतिबा को स्कूल से उठा लिया गया। 4-5 साल वे स्कूल नहीं गए। 13 साल की उम्र में 1840 में उनकी शादी सावित्री नाम की कन्या से हो गई, जो अनपढ़ थी। ज्योतिबा ने पुनः पढ़ाई शुरू कर दी और वे 1841 में 14 साल की उम्र में स्कॉटिश मिशन के स्कूल में दाखिल हो गए। वहाँ मुसलमान छात्र भी थे। वे हिंदू धर्म की आलोचना करते थे। ज्योतिबा को इनकी बात ठीक लगती थी। ज्योतिबा को हिंदू धर्म की जाति पाति प्रथा से बहुत घृणा थी। एक बार ज्योतिबा अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में चले गए। ब्राह्मणों को जब पता लगा कि यह शूद्र है, उन्होंने उसका अपमान किया और कहा कि वह अपने मित्र के साथ न चले और बारात में सबसे पीछे पीछे चले। ज्योतिबा के मन को बड़ी ठेस पहुंची और कहा, क्या यही धर्म है? क्या धर्म आदमी आदमी में फ़र्क करना सिखाता है? उसी दिन से उन्होंने ठान लिया कि वह अछूतों के लिए काम करेंगे और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। ज्योतिबा फूले ने दलितों में अछूतों को समानता का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने रूढ़ियों, अंधविश्वासों और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आंदोलन किया। वे हिंदू समाज के ढांचे में परिवर्तन चाहते थे। उनका मत था कि वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज के लिए अभिशाप है। उनका विचार था, मनुष्य का मूल्यांकन उसके गुण, कर्म एवं योग्यता के आधार पर होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने शिक्षा और स्त्रियों को समान अधिकार देने पर जोर दिया और अपना सारा जीवन इसके लिए होम कर दिया। उन्होंने 1848 में 2 पाठशालाएं खोली। पहली बुधवार पेठ पूना में किसी भिड़े नाम के व्यक्ति के मकान में 1 जनवरी 1848 को और दूसरी
पूना में 15 मई 1848 को। यह दोनों मुख्यतः कन्या पाठशालाएं थीं, पर इनमें लड़के भी प्रवेश ले सकते थे। स्कूल में बच्चे थे, लेकिन उनके सिवाय बच्चों को पढ़ाने वाला दूसरा कोई नहीं था। स्वर्ण जाति के लोग उनसे नफरत करते थे और कोई भी अध्यापक आगे आने के लिए तैयार नहीं था। देश में यह पहला अपनी किस्म का स्कूल था। ब्राह्मणों ने उनका बहिष्कार किया, लेकिन ज्योतिबा निर्भीक थे। वे टस से मस नहीं हुए। गोविंद राव ने दबाव डाला कि या तो घर छोड़ो या स्कूल छोड़ो। ज्योतिबा ने घर छोड़ दिया, स्कूल चालू रखा। दोनों पति और पत्नी स्कूल में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी पढ़ाया। इसके बाद पूना में एक लड़कियों के लिए अलग स्कूल खोला। ज्योतिबा की पत्नी सावित्री उसमें सबसे पहली भारतीय महिला शिक्षक बनी। ब्राह्मण लोग उसे रास्ते में तंग करते, यहाँ तक कि गोबर भी उस पर फेंकते, परंतु वह उसे फूल समझकर सहन करती और कहती, ईश्वर आपको सुखी रखे। ज्योतिबा की ख्याति पूरे महाराष्ट्र में फैल चुकी थी। सरकार ने उनको सम्मानित किया। कुछ स्वर्ण जाति के लोग भी उनके पास आने लगे। रूढ़िवादी ब्राह्मणों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उनको मारने की योजना बनाई। 2 युवक जो शूद्र ही थे, उनको 1,000 रुपये देकर उन्हें मारने के लिए भेजा। वे दोनों रात को ज्योतिबा के घर पहुँचे और उन्हें मारना चाहा। ज्योतिबा ने कहा कि यदि मुझे मारने से अछूतों का भला हो सकता है तो मारो, मेरा सिर काट दो, मेरे हाथ काट दो। दोनों के हाथ रुक गए। दोनों आखिर तक ज्योतिबा के साथ रहे और कंधे से कंधा मिलाकर अछूतोद्धार का काम किया। ज्योतिबा ने विधवाओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जहां कोई भी विधवा जचगी करा सकती थी। वहां पूरी सुरक्षा थी। बहुत विधवाओं ने उसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने अछूतों के लिए पूना में अपना हौज खोल दिया, जहां से वे पानी पी सकते थे। ब्राह्मणों पर यह बहुत बड़ा प्रहार था। 24 सितंबर 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज संस्था की स्थापना की, जिसमें किसी भी जाति व धर्म के लोग सदस्य बन सकते थे। वास्तव में महाराष्ट्र में समाज सुधार का यह बड़ा आंदोलन था। इसने उस समय ब्राह्मणों की कर्मकांडों में ली जाने वाली दलाली बंद कर दी थी। 1875 में स्वामी दयानंद ने इसी तर्ज पर आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा व पाखंडों के खिलाफ व्याख्यान दिए, जो वेदों पर आधारित थे। जाति पाति का कड़ा विरोध किया। ब्राह्मण लोग उनके विरुद्ध हो गए। स्वामी दयानंद पूना में शोभा यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन ब्राह्मणों का डर था। उन्होंने ज्योतिबा से मदद मांगी और उनकी मदद से 5 सितंबर 1875 को बम्बई में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली। ज्योतिबा स्वयं उसमें उपस्थित रहे और पूरा सहयोग दिया। यद्यपि ज्योतिबा बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी एक अच्छे लेखक थे। 1883 में उन्होंने किसान का कोड़ा नामक पुस्तक लिखी, जिसमें किसानों और अछूतों की हालत का वर्णन किया गया। इस ग्रंथ में उन्होंने लिखा, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई और गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। इसके अतिरिक्त उनकी और भी पुस्तकें थीं, जिनमें सत्सार, इशारा प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। सार्वजनिक सत्य धर्म उनकी आखिरी पुस्तक थी, जो मरने से पूर्व लिखी थी। 1880 में जब वे 60 वर्ष के हुए, पूना में उनकी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। उस जलसे में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई।
28 नवंबर 1890 में उनकी मृत्यु हो गई। पूरा महाराष्ट्र शोक सागर में डूब गया। गरीबों अछूतों के मसीहा संसार छोड़कर चले गए। गरीबों की न्याय की ज्योति बुझ गई। वे एक महान समाज सुधारक, निडर वक्ता और समता के पुजारी थे। भारतीय समाज की क्रांति का यदि उन्हें जनक कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। डॉक्टर अंबेडकर के वे मानस गुरु थे। जो काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करके दिखाया उसका सूत्रपात ज्योतिबा ने कर दिया था। वास्तव में वे डॉक्टर अंबेडकर के प्रणेता थे। महात्मा गांधी ने उन्हें सच्चा महात्मा बताया और उनसे प्रेरणा ली। महात्मा ज्योतिबा फुले गरीबों व अछूतों के मसीहा के रूप में सदैव अमर रहेंगे।